बीच गए। वो चरण श्री चरण है, भगवान के चरण है, इसलिए चरण पवित्र है। और दूसरा चीज, शूद्र का भाव है सेवा। स्वामी ते सेवक बड़ा, चारों युग प्रणाम। कूद गए हनुमान, सेतु बांध रघुवर गए, और कूद गए हनुमान। तो स्वामी ते सेवक बड़ा, चारों युग प्रमाण। सेतु बांध रघुवर गए, कूद गए हनुमान। तो भगवान के चरण, ये शूद्र हैं, तो इन शूद्रों की पूजा होनी चाहिए। शूद्रों की पूजा होनी चाहिए। पूजने कौन है? शूद्र है। दूसरे भाव में आ जाइए। जिन जिन जाति का नाम आधारशिला लेकर के ये दुराचारी, ये दुष्ट प्रवृत्ति के अपने बने बनाए क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, जो बने बनाए ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये बने बनाए, चूंकि है नहीं ओरिजिनल में। चूंकि ब्रह्मणो यश, भगवान के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, ना के पेट से, ना कि गर्भ से। गर्भ से जन्म नहीं हुआ ब्राह्मणों का, इसलिए मुख से उत्पत्ति हुई है, इसलिए। और तुम्हारा जन्म तो माँ के गर्भ से हुआ है, इसलिए तुम ब्राह्मण नहीं हो। और दूसरा चीज, भगवान के भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, और तुम्हारा जन्म हुआ है माँ के गर्भ से, इसलिए तुम क्षत्रिय नहीं हो। भगवान के उदर से वैश्यों का जन्म हुआ है, भगवान के उदर से वैश्यों का जन्म हुआ है, और तुम्हारा जन्म माँ के गर्भ से हुआ है, इसलिए तुम वैश्य नहीं हो। और तुम्हारा, अब तुम अपना भी सुन लो, भगवान के, हमारा सुन लो, अपना सुन लो, सबका सुन लो, सबका सुन लो। क्योंकि जन्मना जाते शूद्रा संस्कारे द्विजुता। मैं भी ब्राह्मण नहीं हूँ, तुम भी ब्राह्मण नहीं हो। मैं अपने आप को, तुम मुझे पंडित जी मत कहो, मैं कह रहा हूँ कि कोई मुझे पंडित जी मत कहो, हम पंडित जी नहीं हूँ। चैलेंज के साथ, मैं साधु हूँ, साधना करता हूँ, साधु हूँ, और पंडित जी नहीं। मैं पंडित जी नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे पंडित जी मत कहो। लेकिन तुम भी ब्राह्मण नहीं हो। क्यों? क्योंकि भगवान के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है। अब बात रही शूद्र की, तो मैं शूद्र भी नहीं हूं, मैं शूद्र भी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि भगवान के श्री चरण से शूद्र का जन्म हुआ है, और संपूर्ण मानव जाति का जन्म माँ के गर्भ से हुआ है। इसलिए वो संपूर्ण मानव जाति जो अपने आप को शूद्र कह रहा है, वो शूद्र नहीं है, क्योंकि भगवान के चरणों से शूद्र की जन्म हुआ है। भगवान के चरणों से शूद्र का जन्म हुआ है, इसलिए तुम शूद्र नहीं हो नहीं सकते तुम शूद्र। तुम गंगा से पवित्र नहीं हो सकते। गंगा जी तो निर्मल धारा, पवित्र धारा है, वो चरणों से निकली है, लेकिन तुम नहीं हो सकते। चरणों से तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। तुम्हारा तो जन्म हुआ है माँ के गर्भ से, उस जठराग्नि से, उस मलमूत्र के द्वार से, पवित्र गंगा की उस धारा से, जिससे सारा सृष्टि, सारा संसार चल रहा है। इसलिए तुम शूद्र नहीं। अब आ जाइए, यदुवंशी, यादवों को शूद्र बना दिया कुछ तबके के लोगों ने। उस कुर्मी समाज को शूद्र बना दीजिए। तो पहले कुर्मी समाज को समझ लीजिए कि है क्या कुर्मी समाज। कु अर्थात पृथ्वी, उ अर्थात हृदय, कुर्मी। कुर्मी महर्षि कूर्म। सुनो, रुको, दूसरा नहीं, शोर नहीं, समझने का प्रयास करो। कुर्मी, कुर्मी वह वंश है, स्वयं मनु का वंश। कुर्मी वह वंश है, ब्रह्मा जी का वंश। सबसे प्रथम उत्पत्ति अगर मानव जाति की हुई, वो स्वयं मनु के पश्चात कुर्मी की हुई है बाबा, दूसरी बात नहीं, रुक जाओ। वो उत्पत्ति, सबसे प्रथम जन्म जो हुआ है इस मानव जीवन में, सबसे प्रथम जो जन्म हुआ है, वो जन्म सबसे पहले कुर्मी का हुआ है। महर्षि कूर्म स्वयं मनु के प्रथम संतान हैं।
कुर्मी जो पृथ्वी के गोद से निकला है, ये माँ के गर्भ से नहीं जन्मा है। कुर्मी कुर्मी महर्षि कूर्म पृथ्वी के गोद से जन्म लिए थे। 18 पुराणों में एक पुराण है महर्षि कूर्म पुराण, उसका वंश ये कुर्मी है। महर्षि कूर्म पुराण 18 पुराणों में एक पुराण है महर्षि कूर्म पुराण। इस कुर्मी को पहचानो कि है क्या कुर्मी। पटेल तो कुर्मी है क्या? ओरिजिनल क्षत्रिय यह कुर्मी वंश है। स्वयं मनु का संतान है कुर्मी। मनु के संतानों में एक महर्षि कूर्म है। महर्षि कूर्म का वंश ये है। महर्षि कश्यप की वंशी है, वंशावली है, जो कश्यप महाराज क्षत्रिय थे। और ये जो पटेल वंश है, चौधरी वंश है, ये भगवान राम के वंश में एक पुत्र लव, एक पुत्र कुश, तो ये लव का वंश है। राजा राम के वंशी हैं